विधुपुर गांव में एक वृद्ध किसान रहता था, जिसका 3 पुत्र था। अत्यधिक वृद्ध होने के कारण वह बीमार पड़ गया। जब वह देखा कि अब मैं मरने वाला हूं, तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर उन सभी में जमीन का बंटवारा बराबर बराबर हिस्सों में कर दिया। बड़े बेटे का नाम ब्रह्मदेव, मझले का नाम रामदयाल, छोटे का नाम दीनदयाल था। गौर से सुनो ब्रह्मदेव, तुम्हें मैं पूर्व दिशा वाली जमीन दे रहा हूँ। दीनदयाल तुम्हें मध्य वाले जमीन दे रहा हूँ। और रामदयाल तुम्हें पश्चिम की ओर वाली भूमि दे रहा हूँ। इतना बोल ही रहा था कि किसान मर गया। कुछ समय के बाद 2 भाइयों में झगड़ा होने लगा। ब्रह्मदेव का कहना था कि पिताजी मुझे पश्चिम की ओर वाली जमीन दिए हैं, और रामदयाल का कहना था कि मुझे पूरब की ओर वाली जमीन के हिस्सा दिए हैं। इसी बात पर 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा था। इसी बीच रामदयाल ने ब्रह्मदेव को एक झापट मार दिया। झगड़ा काफी बढ़ गया। छोटे भाई ने बीच बचाव करते हुए दोनों को सलाह दी कि ओ भैया, ओ मुखिया और जमींदार के पास जाए, वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। दोनों भाई मुखिया और जमींदार के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात रखी। उन दोनों की बात सुनकर मुखिया जी बोले, दोनों भाई अपना अपना नाम लिखकर बॉक्स में डाल दो। जिसका नाम पहले निकलेगा उसको पूर्व दिशा वाली जमीन दी जाएगी, और जिसका नाम बाद में निकलेगा उसे पश्चिम दिशा वाली जमीन दी जाएगी। मुखिया जी बॉक्स में से पुर्जा निकलते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मदेव का नाम सबसे पहले आया है, तो उसे पूर्व वाली जमीन दे दी जाती है, और बाद में रामदयाल का जमीन निकलता है तो उसे पश्चिम की ओर वाली जमीन दे दी जाती है। उसके बाद तीनों भाई हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं और अपनी जमीन पर अलग अलग तरह की फसल उगाते। तीनों भाई का फसल बेहतरीन उगता है। एक ने आमदूर की खेती की थी, और दूसरे ने धान की खेती की थी, और तीसरे ने तरबूज की खेती की थी। जब इन तीनों का फसल उग जाता है तो वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर वह जमींदार तथा मुखिया के पास जाने लगते हैं, लेकिन जाने के क्रम में उन्हें एक साधु मिलता है। उसके साथ क्या घटना होता है वह अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के घंटे को दबा दे, ताकि नए एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन की घंटी मिल सके।